कैसे किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। देखा होगा बुजुर्गों ने, क्या समय को बदलते देर नहीं लगती। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये पास में था तब थोड़ा अभिमान भी था। तब ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो व्यक्ति के पास में अगर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और दो तीन चीजें अकस्मात हो जाए तो फिर अभिमान हो जाता है, हो जाता है अभिमान। पहले समाज में नाम ना हो, फिर थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे, पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन मेरी समझ में केवल एक बात आई, चाहे कोई धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में तो ये आ रहा है, जिसकी जुबान पर मैं शब्द आ गया, मैं, समझ लो वो गया, और उसे कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि मैं की जिसको हवा लगी, मैं की जिसको हवा लगी, फिर ना उसको दवा लगी ना दुआ लगी। और चारों तरफ की बातें छोड़ दो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ करके अगर हम ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो हम कुछ हैं, क्या है, जरा गौर करना मेरी बात पर। भागवत में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते, एक रोमे में। पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। और अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, 14, और 14 लोगों में मुख्य 3 लोग हैं। 3 लोगों में मुख्य मृत लोक है, और मृत लोक में 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है, और डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में ये गांव नंदपुर है, और गांव नंदपुर का ये खेत है, खेत में ये पंडाल लगा है, और पंडाल के नीचे हम लोग बैठे। सच बताना, अगर हम लोग यहाँ बैठ के ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में? अरे तो फिर काहे का अभिमान समझ में नहीं आता है। महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की हैं। एक बात सोची है, चलो आज तो हमें भोजन मिल ही जाएगा। मैथर के नजदीक पहुंचे हैं, पूछ लिया हरिश्चंद्र गलियां साफ करके आए हो? जी महाराज।
कोई बात नहीं है, भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे। महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने बैठे ही थे।